हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैक टेक सपोर्ट ऐप के फीचर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इस ऐप में आपको मशीनिंग कैलकुलेशन, थ्रेड डिटेल्स, पीसीडी टूल्स, मिलिंग एंड टर्निंग सपोर्ट, प्रोग्राम रिलेटेड यूटिलिटीज़ ये मिलेगी। ये ऐप की होम स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर अलग अलग मॉड्यूल दिए गए हैं। इसका पहले मॉड्यूल में हम ड्रिलिंग सेक्शन मॉड्यूल देखते हैं। इस ड्रिलिंग सेक्शन मॉड्यूल में फर्स्ट एक्टिविटी पीसीडी होल ड्रिलिंग पैटर्न है। ये एक्टिविटी जब किसी पीसीडी पर होल इक्वली स्पेस्ड 360 डिग्री होल हो तब इसको यूज कर सकते हैं। इसमें पीसीडी एंटर करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ होल एंटर करते हैं। स्टार्ट एंगल, फर्स्ट होल स्टार्ट एंगल एंटर करते हैं। फिर प्लेन सिलेक्शन, जिस प्लेन पर हमें ड्रिलिंग करनी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ड्रिल डाया, कितने mm का हमें ड्रिलिंग करनी है वो। कटिंग स्पीड जो ड्रिलिंग के दौरान रहने वाली है वो। एम कॉल ड्रिलिंग साइकिल 83 की डिटेल। रिट्रैक्शन प्लेन 50 mm। एक होल ड्रिलिंग के बाद दूसरे होल पर जाने के लिए टूल कितने पर आएगा फिर दूसरे पोजीशन को अचीव करेगा। रिट्रैक्शन प्लेन ने एक होल से दूसरे होल को पर जाने का जेड एक्सिस डिस्टेंस है कि रिट्रैक्शन प्लेन 50 mm दिया हुआ है तो जेड 50 पे आके पहले मशीन खड़ी होगी, फिर दूसरे होल को पे कॉल होगी, यानी कि 50 mm रिट्रैक्शन प्लेन है। मूविंग प्लेन, टूल मूविंग प्लेन। सेफ्टी डिस्टेंस कितने में पहले से फीड लग जाएगी वो सेफ जेड 0 फेस पे। ऐसे ही फाइनल ड्रिलिंग डेप्थ, फर्स्ट ड्रिलिंग डेप्थ कितनी है, फाइनल हमें ड्रिल कितना करना है, 60 mm करना है, कितना करना है वो हम यहाँ एंटर करेंगे। ऐसे ही फर्स्ट ड्रिलिंग डेप्थ, फर्स्ट ड्रिलिंग हमें 20 mm करनी है तो फर्स्ट पैक में ड्रिल 20 mm जाएगा। इस 20 mm ड्रिल जाने में जो फीड यूज होगी वो 100% होगी। 100% जो प्रोग्राम के अंदर फीड पड़ी होगी उसका 100% यूज होगी। अगर हम यहाँ 50% एंटर कर देंगे तो जो प्रोग्राम में फीड यूज हुई है उसका 50% यूज होगी फर्स्ट ड्रिलिंग पैक में। उसके बाद पैक कितने कितने पैकिंग में ड्रिलिंग करनी है उसको हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट कोऑर्डिनेट फॉर्मेट, कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन फॉर्मेट, कोऑर्डिनेट इन पोलर फॉर्मेट। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके हम पीसीडी के होल के कोऑर्डिनेट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हम क्लीन प्रोग्राम फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। क्लीन प्रोग्राम फोल्डर करने से जो पहले से इसमें प्रोग्राम अवेलेबल हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। अब हमारा फोल्डर बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं रहा क्योंकि जो प्रोग्राम थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। अब हम फ्रेश न्यू प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ये वाला जी कोड जनरेट। ये ग्राफिकली आउटपुट है पीसीडी पर होलो का। प्रोग्राम के अंदर एक्टिविटी से रिलेटेड सारी डिटेल दी गई हैं, जैसे कि कोड डिस्टेंस भी प्रोग्राम के अंदर मिल जाती है कि होल से होल की डिस्टेंस कितनी रहने वाली है। सेकंड, ये प्रोग्राम को हम लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, इस प्रोग्राम फोल्डर को ओपन फोल्डर करेंगे तो जो प्रोग्राम क्रिएट हुआ वो मोबाइल की मेमोरी में सेव हो जाएगा। इस प्रोग्राम को आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हो। इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। ये प्रोग्राम दो फॉर्मेट में सेव होता है, एक .txt, .mpf मशीन फॉर्मेट है। सीमेंस कंट्रोल में .mpf फॉर्मेट मेन प्रोग्राम का होता है।
इन प्रोग्राम को आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप और जीमेल पर। ओके। और इस प्रोग्राम को आप अपने फाइल मैनेजर में भी देख सकते हो कहाँ सेव होता है, वहाँ से आप इसको पेन ड्राइव में सेव करके मशीन में फिल कर सकते हो। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर में जब आप इंटरनल स्टोरेज में जाते हो, इंटरनल डॉक्यूमेंट में, यहाँ एक प्रोग्राम डाटा फोल्डर है, यहाँ पे प्रोग्राम आपके मोबाइल में सेव हो जाते हैं। उनमें कोऑर्डिनेटर को आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही हम इसकी सेकंड एक्टिविटी पे देखते हैं। जब किसी पीसीडी पर होल इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में हो और 360 डिग्री पर इक्वल स्पेस ना हो, तो हम इसमें इस एक्टिविटी को यूज़ करके हम देख सकते हैं। इसमें सेम डिटेल यही है, स्टार्ट एंगल दिया होता है, इंक्रीमेंट एंगल दिया होता है, इंक्रीमेंट एंगल। ये ऐसे ही इसमें इंक्रीमेंटल एंगल डालना होता है, सेम रहता है। ऐसे ही जितने होल नंबर ऑफ होल 12 होते हैं वो उनको इसमें मिल जाते हैं। आने वाले ऐप वर्जन में ये दोनों एक्टिविटीज़ को मर्ज कर दिया जाएगा, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 को, और जिससे एक ही जगह से हम इक्वली स्पेस 360 डिग्री और इंक्रीमेंटल फॉर्मेट को चेक बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इसकी 3 एक्टिविटी है। जब किसी पीसीडी पर दो होल हैं, उनके बीच का एंगल दिया हो तो उनकी कोड डिस्टेंस ए इससे फाइंड आउट की जा सकती है। ऐसे ही जब किसी ओडी पर रेडियली ड्रिलिंग हो तो उसकी कोड डिस्टेंस इसमें फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे कि आप डायमीटर, ये डायमीटर देख रहे हो, इस पर ओडी पर ड्रिलिंग हो रही है। ये पहला होल कितने डाई का लगाया हुआ है, दूसरे होल का डायमीटर भी कितना लगाया हुआ है, कैलकुलेट कर सकते हो। सेंटर टू सेंटर कोड डिस्टेंस ए फाइंड आउट हो गई है, जैसे आप इसमें ड्राइंग में देख रहे हो। ऐसे ही इनर एज टू एज कोड डिस्टेंस ई, जो हम वर्नियर से चेक कर सकते हैं, 80.4। ये हमारी ड्रिलिंग एक्टिविटी है। आने वाले टाइम में इसमें और भी अपडेट होंगे। जैसा यूज़र की तरफ से फीडबैक आएगा हम इसमें अपडेट करते आएंगे।